माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट PYQs डिस्कस कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। देखो हमारे पास ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर में देखते हैं ये हमारा पोटेंशियल A है और ये B है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखना है, अगर इसी फिगर को ध्यान से देखा जाए तो ये जो है बी टर्मिनल जो है, ठीक है, इससे यहाँ पर हमारा ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव? क्योंकि देखो यहाँ से हमारा टर्मिनल A है, ठीक है, यहाँ से। अब मेरी बात सुनिए, यहीं पर ही हमारा कैपेसिटर B कनेक्टेड है और यही हमारा B पॉइंट है। मतलब बीच में कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली जो है B के एंड्स इस कैपेसिटर के एंड्स से कनेक्टेड है। तो मान लो सपोज करो यहाँ से चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, सपोज करो अपन करंट से समझे इसको। तो करंट के पास अगर सपोज करो यहाँ से करंट निकलती है, यहाँ से इस डिवाइस के थ्रू होते हुए यहाँ से डायरेक्ट B पे चली जाएगी, इधर जाने का कोई काम ही नहीं है। ऐसे यहाँ से अगर जो करंट आएगी वो यहाँ से डायरेक्ट B पे चली जाएगी। मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जब इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब इसका होने या न होने का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारे पास जो नया डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास होगा A, ये हमारे पास होगा B, यहाँ पर भी कैपेसिटर C है, यहाँ पर भी कैपेसिटर C है। अब हम जानते हैं कि जब भी कभी कोई कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2 होते हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में निकालने का तरीका क्या होता है, C1 प्लस C2। तो C प्लस C करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2C मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2C कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर charged at 220 volt each, they combine to form a bigger drop, calculate the potential of the bigger drop। तो ध्यान से सुना, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, ये जो पोटेंशियल है वो कितना गिवन है अपने को, 220 वोल्ट गिवन है, ठीक है। 27 ड्रॉप्स है ऐसी, अब 27 ड्रॉप्स है, ठीक है, कंबाइन करके इनको बिगर ड्रॉप बनाई गई है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, हमें बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल पता करना है, ओके। तो यहाँ से हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, स्मॉल 27 ड्रॉप्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, ठीक है। तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। मैंने बड़े स्फीयर की रेडियस को कैपिटल आर बोला है, छोटी की स्मॉल आर बोला है। और 27 जो है उसने बोला गया है कि बड़ा वाला स्फीयर जो है वो छोटे छोटे 27 स्फीयर से बनाया गया है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 27 स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल आर इक्वल टू, इसका क्यूब रूट लोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 3R हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल आर कितना हो गया, 3R, ओके। अब यहाँ अगर हम बात करें चार्ज कंजर्वेशन की, तो फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो कैपिटल Q है वो 27 ऑफ स्मॉल Q के बराबर होगा, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन क्योंकि 27 ड्रॉप्स थी छोटी छोटी, हर एक ड्रॉप पे हम सपोज कीजिए अगर स्मॉल Q होगा तो बड़ी ड्रॉप पे कितना चार्ज आ जाएगा, 27 Q आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप, तो हमसे पूछा गया है पोटेंशियल बिग ड्रॉप का। तो K कैपिटल Q/R, ये हमारे बिग ड्रॉप के लिए हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि K जो है बिग ड्रॉप पे हमें निकालना है, तो यहाँ तो K वैसा ही रहने दिया। कैपिटल Q जो है उसकी जगह रखा मैंने 27 इंटू स्मॉल Q, और कैपिटल R अभी अभी हमने निकाला। सपोज करो इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, तो कैपिटल R इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, कैपिटल R की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है, 3 इंटू स्मॉल R, तो कैपिटल R की जगह 3 इंटू स्मॉल R रख रहा हूँ। तो ये K है ना, 3 से 27 कितने टाइम्स कट जाएगा, 9 टाइम्स, तो 9KQ/स्मॉल R हो जाएगा। तो V जो है ये 9, अच्छा KQ/स्मॉल R को हमने बोला था, ठीक है, KQ/स्मॉल R का जो था वो
छोटा वाला स्फीयर का पोटेंशियल था और वो कितना गिवन है हमें 220 वोल्ट। क्वेश्चन में ही हमें क्या है यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर जो है KQ/R की जगह क्या रख देंगे हम, ठीक है, 220 वोल्ट रख देंगे। ये हमारे पास 9 था, है ना, ये हमारे पास क्या है 9 है, तो 9 इंटू 220 करेंगे, 9 टू 18, 9 टू 18 और 19, 1980 वोल्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा 1980 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या करा, दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल करके, सबसे पहले छोटे वाले स्फेयर का 220 वोल्ट दे रखा था, वॉल्यूम्स को इक्वल करके रिलेशन निकाला, चार्ज का रिलेशन निकाला, फिर उसमें पुट कर दी वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो गया 1980 आंसर आ गया। ठीक है, तो 1980 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अ शॉर्ट electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on the line making an angle of 60 degree with the dipole axis is, ठीक है, और यहाँ वैल्यू दी है 1/4πε0 इक्वस 1/4πε0 इक्वस टू 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। अब ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल होता है KP cos θ/r²। ये किसी भी एंगल पे अगर डाइपोल मतलब कोई पॉइंट रखा हुआ हो तो वहाँ पर हमने को डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है KP cos θ/r²। ठीक है, तो यहाँ हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। K होता है 1/4πε0 और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्वेश्चन में गिवन है। P जो है वो होता है डाइपोल मोमेंट, और जो डाइपोल मोमेंट है वो हमें गिवन है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। यहाँ पर एंगल जो है वो एंगल दिया हुआ है 60 का, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे cos 60। ठीक है, R जो है वो क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपने को 0.6, तो यहाँ पर 0.6 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ से +9 -9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 16 9 जा 9 इंटू 16 इंटू cos 60 जो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे नीचे लिख देता हूँ 1/2, और ये 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36। ओके, यहाँ से पॉइंट रिमूव करूँगा, न्यूमरेटर में 100 चला जाएगा, 9 से 36 काट देते हैं, 4 टाइम्स 4 4 जा 16। ठीक है, ओके, अब कितना यहाँ 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200 वोल्ट क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 200 है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 200 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफेरेड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफेरेड। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, परमिटिविटी ε0 हमें गिवन है। तो ध्यान से देखना इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से कहेंगे। हमें बोला है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफेरेड एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम C। तो हम जानते हैं C इज टू क्या होता है K टाइम्स ऑफ C0। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, C इक्वस टू K टाइम्स ऑफ C0। ओके, तो यहाँ पर जो है K की वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा C/C0 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है कैपेसिटेंस कितना हो रहा है बाद में कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफेरेड। ओके, पहले कितना था, पहला था 6 माइक्रोफेरेड। ओके, तो 6 से कितनी टाइम्स कट जाएगा 5। ओके, तो माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल आउट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी 5। ओके, अब हमसे पूछा गया द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब परमिटिविटी के लिए हम जानते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू K टाइम्स ऑफ ε0। ओके, मीडियम की परमिटिविटी K टाइम्स होती है, ठीक है, वैक्यूम की परमिटिविटी की। तो यहाँ पर मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना अपने को, तो परमिटिविटी ऑफ 5 ε0 जो है वो किसकी वैल्यू कितनी है
8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये रख दिया अपन ने। तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं यहीं साइड में मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो 8.85 को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, 5 5 25, 2 4 4 4 ओके, 44.25 आ रहा है यहाँ पे इंटू 10⁻⁻12, ओके। तो ये वैल्यू हमारे पास आई, ओके। पर हमें ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में इस तरीके से दिया है, तो हम क्या करते हैं 0.4425 रख लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट जब अपन ने आगे शिफ्ट किया है तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻10, ठीक है। तो कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें मैच कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, ठीक है। हमसे बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी 5 वोल्ट, ओके, थ्रू आउट सब जगह। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ई इजकस टू हम जानते हैं ई इजकस टू होता है dV/dr। अब देखो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो v की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड dV कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।